सोचिए जरा, अगर आपके भीतर श्री राम की मर्यादा और कृष्ण की रणनीति दोनों उतर आए तो आप कैसे इंसान बनेंगे। अगर आपकी सोच में राम का सत्य और कृष्ण की नीति मिल जाए तो क्या आप साधारण मनुष्य होंगे? नहीं, आप वो मनुष्य होंगे जो अपनी सोच से इतिहास बदल देता है। आज के इंसान को बस यही दो गुण चाहिए, राम की एथिक्स यानी मर्यादा और कृष्ण की प्लानिंग यानी नीति। क्योंकि सत्य और रणनीति जब एक साथ हो जाती है तो सफलता सिर्फ मंजिल नहीं, अपनी पहचान छोड़ जाती है। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे श्री राम और श्री कृष्ण के गुणों को अपनाकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और एक महान व्यक्तित्व, एक ग्रेट पर्सनालिटी गढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं राम और कृष्ण दोनों के गुणों के जीवन का सबसे बड़ा अध्ययन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस इंसान के ताकत के बारे में जो राम की तरह सिद्धांतों पर अडिग हो और कृष्ण की तरह हर परिस्थिति में समाधान खोज ले। यह कहानी सिर्फ धर्म की नहीं है, यह कहानी है चरित्र की, कैरेक्टर की, मर्यादा की। और यह यात्रा लीडरशिप की है, बैलेंस की यानी संतुलन की है, और उस सच्चाई को जो हर इंसान को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती है। क्योंकि जब जीवन में राम का अनुशासन, डिसिप्लिन और कृष्ण की रणनीति यानी प्लानिंग साथ चलती है तो जीत मिलनी तय हो जाती है और व्यक्तित्व अमर हो जाता है। आज का इंसान समझदार है, पढ़ा लिखा है, पर कई बार वो संवेदनशील नहीं होता। दिल बड़ा होता है पर एहसास छोटे होते हैं। जहां राम एक वचन निभाने के लिए वन तक चले गए थे, वहीं श्री कृष्ण ने एक वचन निभाने के लिए महाभारत रच दिया था। और सोचिए, अगर आज के इंसान में राम का सत्य और कृष्ण की रणनीति दोनों आ जाए तो क्या होगा। ना कोई रिश्ता टूटेगा, ना कोई समाज बिखरेगा और ना ही मर्यादा तार-तार होगी। क्योंकि जहां सत्य और समझदारी एक साथ मिल जाएगी, वहां जीवन में ना टकराव होगा, ना हार होगा, और वहां बस संयम और सफलता होंगी। अब आइए हम जानते हैं राम के कुछ गुण और कृष्ण के गुण जब हमारे भीतर आ जाते हैं तो हम क्या बनते हैं। तो सबसे पहला है राम की मर्यादा और कृष्ण की नीति। जैसा मैंने वीडियो में पहले भी बताया, राम ने सिखाया मर्यादा में रहो क्योंकि सीमाएं ही पहचान बनाती है, और कृष्ण ने सिखाया नीति समझो क्योंकि परिस्थिति ही परिणाम को तय करती है। राम वन गए, उन्होंने सत्ता छोड़ दी पर सिद्धांत नहीं छोड़ा। जब कृष्ण ने महाभारत में रथ संभाला तो उन्होंने युद्ध नहीं लड़ा पर हर चाल चलना सिखाया। आज के इंसान को चाहिए कि राम जैसी ईमानदारी और कृष्ण जैसी समझदारी। क्योंकि सिर्फ ऑनेस्ट होना काफी नहीं होता, सही समय पर सही रणनीति अपनाना बहुत जरूरी है। मर्यादा दिशा देती है, नीति रास्ता दिखाती है, और दोनों साथ हो तो इंसान कभी भटकता नहीं, आगे की तरफ बढ़ता रहता है। अब राम और कृष्ण के दूसरे गुणों की बात करते हैं। राम का धैर्य यानी पेशेंस और कृष्ण का संवाद यानी कम्युनिकेशन। राम ने सिखाया संकट में भी धैर्य मत खोना, और कृष्ण ने सिखाया संवाद ही हर भ्रम, हर समस्या का समाधान है। जब राम ने 14 साल का वनवास स्वीकार किया तब उन्होंने कभी कोई शिकायत नहीं की। वो धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ उन्होंने उस कार्य को किया। और जब अर्जुन युद्ध भूमि में विचलित हुए तब कृष्ण ने गीता के संवाद से उनका मार्ग स्पष्ट किया, उनको सही रास्ता दिखाया। आज हम भागते हैं लेकिन सुनते नहीं, हम बोलते हैं लेकिन समझते नहीं। अगर हमारे अंदर राम का धैर्य और कृष्ण का संवाद की शक्ति आ जाए तो परिवारों में न झगड़े होंगे, टीम के अंदर भरोसा बना रहेगा और समाज में बैलेंस होगा, सोसाइटी में बैलेंस होगा। राम ने सिखाया कि पेशेंस से जीत होती है और कृष्ण ने सिखाया शब्दों से शांति आती है। दोनों मिल जाए तो जीवन में स्पष्टता यानी क्लैरिटी आ जाती है और पावर आ जाती है। अब हम श्री राम और श्री कृष्ण के तीसरे गुणों की बात करते हैं, राम का न्याय और कृष्ण का कर्मयोग। राम ने सिखाया सत्ता से बड़ा न्याय है और कृष्ण ने सिखाया कर्म से बड़ा कुछ नहीं। जब सीता की अग्नि परीक्षा का प्रश्न उठा तब राम ने राजा का धर्म निभाया और न्याय को निजी भावना से ऊपर रखकर काम किया। और जब कुरुक्षेत्र में अर्जुन डगमगाया तब कृष्ण ने कहा कर्म कर, फल की चिंता मत कर, यही कर्मयोग है। आज हम क्या करते हैं? आज हम हर काम को परिणाम और रिजल्ट से जोड़ते हैं, प्रमोशन, फेम, रिवॉर्ड। पर अगर हम राम की न्यायप्रियता और कृष्ण का कर्मयोग सीख लें तो
तो वो हम सही फैसले ले पाएंगे और वो भी शांति से ले पाएंगे। राम ने धर्म निभाया, कृष्ण ने कर्म निभाया, और दोनों ने दिखाया कि सच्चा लीडर वो नहीं है जो लोगों को खुश करे, बल्कि वो है जो सही राह पर अडिग खड़ा रहे। दोस्तों, राम जैसे निर्णय और कृष्ण जैसी योजना यही आधुनिक युग का संपूर्ण मनुष्य बनाते हैं, जहां सत्य भी हो, रणनीति भी हो और सबसे ऊपर इंसानियत भी हो। क्योंकि जब राम की मर्यादा और कृष्ण की बुद्धि एक ही हृदय में मिल जाए तो वो इंसान लीडर नहीं, महालीडर बन जाता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके भीतर वो शक्ति जगे जो राम जैसी मर्यादा दे और कृष्ण जैसी बुद्धि से जीवन का हर मोड़ आसान बन जाए, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर इंसान अपने अंदर राम कृष्ण को पहचान पाए। क्योंकि असली बदलाव तब आती है जब हम सिर्फ सुनते नहीं हैं, उस ज्ञान को जीना शुरू कर देते हैं, उसको आत्मसात करते हैं। लीड विद धर्मा और विन विद कर्मा। राम ने हमें सिखाया हर रिश्ते में धर्म जरूरी है, कृष्ण ने हमें बताया कि हर धर्म में कर्म जरूरी है। जो इंसान धर्म और कर्म दोनों को जोड़ दे वही सच्चा मानव बनता है, वही सच्चा लीडर बनता है। और मेरा विश्वास है कि अगर आप चाहें तो आप भी अपने भीतर के राम और कृष्ण को एक साथ जगा सकते हैं। बस जरूरत है थोड़ी आस्था की और थोड़ी अक्ल की और बहुत सारी सच्ची कोशिशों की। अगर ये वीडियो आपके दिल को छुआ है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप किस गुण को सबसे ज्यादा अपनाना चाहेंगे, राम का या कृष्ण का। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आप नए वीडियो को बहुत आसानी से प्राप्त कर पाएं। आप भी अपने भीतर के राम कृष्ण को और गहराई से जानें और इस संदेश को शेयर कीजिए ताकि ज्ञान सिर्फ आप तक नहीं रहे, पूरे समाज तक पहुंचे। तो ये थे राम और कृष्ण के कुछ गुण जो आज भी आपके जीवन में, हमारे जीवन में, मेरे जीवन में उतना ही रेलेवेंट है। इन्हें अपनाइए और अपने पर्सनालिटी की स्केल को बढ़ाइए और अपने सक्सेस की स्पीड को मल्टीप्लाई कीजिए। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। तब तक मेरे चैनल में जाएं और देखें कि आपके लिए क्या रेलेवेंट कंटेंट है और सीखें और आगे बढ़ें। तो जुड़े रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।